बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम बहुत ही अहम रिश्ते के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अगर हम एक लफ्ज़ की बात करें कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, उस पे आप सोचें कि दुनिया में ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। वो लफ्ज़ है माँ। माँ का लफ्ज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है। BCS एक इदारा है, ब्रिटिश काउंसिल सर्वे। इन्होंने कुछ तकरीबन 102 कंट्रीज़ में सर्वे किया कुछ अल्फाज के बारे में। तो उसमें जो टॉप ऑफ द मोस्ट लफ्ज़ था, मोस्ट रोमांटिक, मोस्ट सॉफ्ट, लवली, वो लफ्ज़ था मदर, माँ। 102 कंट्रीज़ में ब्रिटिश काउंसिल सर्वे, ये एक इदारा है जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया था। उसमें जो सबसे खूबसूरत लफ्ज़ था, मोस्ट रोमांटिक लफ्ज़ था, सॉफ्ट लफ्ज़ था, लवली जो लफ्ज़ था, वो था मदर, माँ। माँ को अरबी में उम्मी कहते हैं और तुर्की में माँ को एनी कहते हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 70 गुना ज़्यादा, जो माँ मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता है। यहाँ माँ का मकाम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत बताने के लिए माँ की मिसाल दी जा रही है। यहाँ पे माँ की कदर करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुनीर नियाज़ी साहब का जो वो कलाम है, हमेशा देर कर देता हूँ, ये एक ऐसा कलाम है कि आप इसको किसी भी मौजू में ला के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका पहला शेर आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ और उसको फिर हम कोरिलेट करेंगे आज के टॉपिक से। हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये देर कहीं ऐसी ना हो कि बहुत ही देर हो जाए। माँ एक ऐसी हस्ती है कि इसमें हमेशा आपने पहल करनी है खिदमत के हवाले से, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए। माँ के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में, लॉयन, शेर जो है वो एक बहादुरी का सिंबल समझा जाता है। जैसे कहते हैं यार मेरा बेटा तो बड़ा शेर है। तुर्की में भेड़िए को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइकन समझा जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने कहीं पढ़ा था ये पैराग्राफ, कि भेड़िया वो जानवर है कि जो फैमिली में रिश्तों को जानता है और उन रिश्तों की वो उसी तरह से कदर करता है, उसी तरह से एहतराम करता है जैसे हम एहतराम करते हैं। ये बहन है, ये माँ है, ये वालिद हैं, बाप है। कहते हैं कि जब भेड़िए के वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बच्चे शिकार करके उसके लिए लेकर आते हैं और जब तक उसके वालिदैन ज़िंदा रहते हैं भेड़िए उसकी खिदमत में लगे रहते हैं। माँ का बहुत बड़ा मकाम है। अभी हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया माँ, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरे घर में जब घर से निकलता हूँ
मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब वो घर से निकलते हैं तो जो माँ की दुआ होती है वो अपनी औलाद के साथ चलती है। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं वो कदर करें अपनी माँ की। जिनकी माएँ दुनिया से गुज़र गई, यकीनन हमें उनके रूह के लिए, उनके सुकून के लिए हमें ऐसे काम करने चाहिए कि उनको जन्नत में एक आला मकाम मिले। आखिर में एक शेर, जिनकी माएँ दुनिया से गुज़र गई, जिनके जाने से जान जाती थी, जिनके जाने से जान जाती थी, उनका जाना भी हमने देखा है। माँ तुझे सलाम।